झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। यह आफ्ताब जो निकला है आज हक के सीनों से, ये इनकलाब जो निकला है धधकते हुए सीनों से, ये नौजवान आज चले हैं बचाने वतन, ये नौजवान आज चले हैं बचाने वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये नौजवान आज बचाने चले हैं वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकारों को उखाड़ डालेंगे। तुम लाख चला लो गोलियां ये कम नहीं होंगे, सर कटेंगे लेकिन गम नहीं होंगे। तो आज निर्मल दा की शहादत दिवस है और निर्मल दा एक कथा हमरा सबाई जाने कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। क्योंकि निर्मल दा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, एक असाधारण मनुष्य थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो बात कही है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। यानी इस लाइन का मतलब है कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, यानी वो कह रहे हैं कि किसी न किसी दिन मैं सवाल बनकर फिर उठूंगा। आज यहां गिनकर देखिए, जो लोग यहां सुनने के लिए आए हैं सवाल बनकर ही आए हैं ना, सरकार से सवाल करने ही आए हैं। तो यहां जितने लोग आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, सभी तो निर्मल है। यही बात तो निर्मल दा ने कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। सवाल बनकर तो हम लोग उठ चुके हैं, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार के पास जवाब नहीं है। इसीलिए हम लोग पूछते हैं कि हमारे हिस्से की नौकरियां कहां हैं, तो सरकार आके बोलती है धोती साड़ी दे रहे हैं ना। सरकार के एक सरकार योजना से छे सोना सोवरण धोती साड़ी योजना, তোমরা শুনেছি না? এই তো কি আমাদের দরকার কি ধोती শাড়ি আছে কি? তো এটা তো আমি সওয়াল করছি সরকার সঙ্গে, আমরা सवाल করছি कि भाई शिक्षक का बहाली हुआ, 36 को टीचर का बहाली हुआ, तो हमारे लोगों को कितना मिला? आप लोग सुने कि नहीं कि हाल फिलहाल 2 महीना पहले 3600 टीचर का बहाली हुआ। यानी अगर हम उस 3600 को 24 जिला में बराबर बांट देते हैं तो एक जिला के हिस्सा में 150 नौकरी आता है। क्योंकि अब ये पूर्वी सिंहभूम है, यहाँ शायद 13 को प्रखंड है ना, कितने प्रखंड है? 13 प्रखंड है। यदि 150 से फिर 13 को भाग देते हैं तो हमको लगता है 11 13 है 143, यानी एक ब्लॉक के हिस्से में 11 साढ़े 11 को नौकरी आता है। ये चूंकि घाटशिला ब्लॉक है, क्या घाटशिला में 11 12 को सरकारी टीचर बने हैं? बने हैं। अगर हम बांट भी दे बराबर बराबर तो घाटशिला ब्लॉक में केवल और केवल घाटशिला ब्लॉक में 11 से 12 शिक्षक होने चाहिए थे, जिनका पेमेंट आज के डेट में 70,000 है। 2 साल बाद 1 लाख होगा, क्या बने? बताइए, नौकरी मेरा था शिक्षक का, मिल क्या रहा है? धोती और साड़ी। यही तो सवाल है, जिस सवाल का सरकार के पास कोई उत्तर नहीं। आज निर्मल दा की शहादत दिवस है। निर्मल दा जैसे हजारों लोगों ने शहादत दिया है, गिनती नहीं होगी। यदि झारखंड राज्य के इतिहास को, झारखंड राज्य के इतिहास में जितनी भी शहादतें हुई हैं, जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अगर उसे हम कागज कलम के साथ गिनने बैठेंगे तो हमें लगता है गिनती पूरी नहीं हो पाएगी। अब एक सवाल बनता है, एक तो क्वेश्चन कि भाई इतने लोगों ने अपनी जान क्यों दे दी? निर्मल दा रहे, सुनील दा रहे, या फिर अन्य जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे, आखिर इतने लोगों ने जान क्यों दिया? क्या कारण था? उनका भी परिवार था, छोटे छोटे भाई थे, माँ थी। अभी सुनील दा की माँ आज मोटा मोटी 90-95 साल की उम्र में आपके सामने आकर बैठी थी, इनका भी तो परिवार था। आखिर क्या कारण था कि उन्होंने हंसते हुए अपना जान दिया? कारण था झारखंड, कारण था झारखंडी लोग, कारण था झारखंडी लोगों का अधिकार। तो क्या आज उनको अधिकार मिला है?
मिला है? यदि आज भी झारखंडी लोगों को अधिकार नहीं मिला है तो हम चाहेंगे कि निर्मल दा को साल में 2 बार पुष्प की माला चढ़ाने से बेहतर होगा जो सपना वो लेकर चले थे और जिन्होंने उनका बलिदान लिया है, अब उनका बलिदान लेने का बारी आया। क्योंकि आज अगर हम अब लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, आज के यदि हम लड़ते न जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज से 100 साल पहले जब टाटा की स्थापना हो रही थी, जिसे आज टाटा जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, तो बताइए इतना जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़े बड़े कारखाने, ये बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें किनकी थी? ना यहाँ ऊंचा इमारत था, ना कल कारखाना था, ना कोई फैक्ट्रियां थी। यहाँ क्या था? खुला मैदान था। यहाँ खेत खलिहान था जहां हमारे पूर्वज खेती करते थे, 4 प्रकार की फसलें उगाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। आज हमें क्या मिला? आज हमें क्या मिला? इस भीड़ में जितने लोग आए हैं, जो आसे छे हमें तुम्हारे संगे कथा करते जाए कि हमें क्या मिला, हमको क्या मिला? हमने तो सारा चीज लुटा दिया। कभी निर्मल के रूप में, कभी सुनील के रूप में, कभी सत्ती के रूप में, कभी बिरसा के रूप में, कभी रघुनाथ के रूप में, हमने तो सारा चीज लुटा दिया। कभी खेत खलिहान लुटा दिया, कभी जंगल पहाड़ लुटा दिया। बदले में हमको क्या मिला? इसलिए आज यदि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जो 100 साल पहले हमारे साथ हुआ है, जो 100 साल पहले टाटा, मानगोल, साक्षी, सोनारी, कदमा, आदित्यपुर में हुआ है, आज घाटशिला, गालूडी, चाकुलिया इत्यादि जगहों में भी हो सकता है यदि हम नहीं लड़ते। यदि आज हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो क्या पता ये खुला मैदान जहां हम बैठे हैं ये भी हमारा रहेगा कि नहीं। इसलिए आज सबसे पहले स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज अगर पूरे भारत के मानचित्र में सबसे खनिज संपदा वाला राज्य कोई है तो झारखंड है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पिछड़ा राज्य भी हमारा झारखंड है, सबसे पिछड़ा राज्य। कारण क्या है? जब झारखंड राज्य सन 2015 नवंबर को बिहार के हिस्से से काट के अलग किया गया था, तो उस समय हमारे राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार ने एक कथन कहा था कि जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में पूरे भारत देश का, पूरे हिंदुस्तान का ये नंबर 1 राज्य होगा। क्या आज झारखंड पूरे भारत का नंबर 1 राज्य है? अपितु नंबर 1 नहीं, पीछे से नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 राज्य बना हुआ है। ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का। तो कमी कहां रही? मिस्टेक बताई कि भाई कमी कहां रही? कमी मुख्यतः 2-3 जगह रही। सबसे पहली शासन और प्रशासन में। जिस राज्य की शासन और प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं होगी वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है। शासन का मतलब राजा साहब आज आए थे फिर निर्मल दा को माला चढ़ाने के लिए। जैसे ही राजा साहब आए, अब पता नहीं टाइमिंग एकदम परफेक्ट था, हम लोग उसी टाइम गए थे तो पुलिस हम लोग को रोक दिया। हम लोग भी लड़ाई झगड़ा नहीं किए, कहे करेंगे भाई। एसएसपी आए, हम बोले सर देखिए राजा साहब का राज है, अभी सरकारी पद पर बैठे हैं दामाद बन के, फिलहाल उनका है, आपको जो करना है कीजिए, हम लोग पीछे हट जाते हैं। फिर राजा साहब माला चढ़ा के गए तो हम लोग गए। यानी शासन, शासन मतलब इस राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, राज्य के विधायक, सांसद ठीक होने चाहिए, तब राज्य का उद्धार होगा। ठीक कहां से होगा? हम लोग बोलते हैं कि अच्छी शिक्षा नीति है, नहीं है, अच्छी नियोजन नीति नहीं है। अरे भाई उसके लिए पढ़ना लिखना होता है। कोल्हान में 3 गो मिनिस्टर है, तीनों नॉन मैट्रिक, यार आप बोलते हैं कि भला नहीं होता है। 3टा मंत्री আছে এখানে, এইখানে এই কোল্হানের মাটি 3টা মন্ত্রী আছে, তিনো ঠেপা ছাপ আছে। আর তুমি বলছি कि झारखंडेर भला নাই। কেমন ভালো হবে ভাই? তুমি বুঝাও তো আমাকে। 3টা মন্ত্রী আছে, 3টাও এই আঙুঠা ছাপ আছে। একটা নারী আছে তো আমি ওদের কাছে টেপা টিপনি করবো না, কিন্তু একটা কুদরা ভূত, একটা বন্যা। এই খেপা ছাপ मिनिस्टर, এই खेपा छाप मिनिस्टर। और हम लोग बोलते हैं कि नियोजन नीति सही नहीं है, शिक्षा नीति सही नहीं है। जो लोग 5वां नहीं पढ़ा है और पीएचडी वाला बोलता है कि अभी तक प्रोफेसर की बहाली नहीं आई, कहां से आएगी?
তো इसलिए आज के আমি একটা ঘোষণা করতে যাই, যদি আমরা 2024 চুনাव ফাইট করব তো আমাদের যে ক্যান্ডিডেট অভ্যর্থী जो হবে ওদের যে অর্হতা प्रथम হবে ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट। यानी हमारे साथ अगर भविष्य में कोई इलेक्शन फाइट करेंगे तो बकायदा आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं, यदि भविष्य में हम लोग विधायक सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जो पहली योग्यता होगी, द फर्स्ट कैपेबिलिटी, वो होगी कम से कम ग्रेजुएशन। पढ़ा लिखा है नहीं, कैसे नीति बनाएगा बताइए। इसलिए हमारी पहली योग्यता होगी ग्रेजुएशन। दूसरी होगी हिम्मत वाला। हिम्मत वाला यानी टाटा से टकराने वाला। हिम्मत वाला यानी बीसीसीएल, हमारे धनबाद बोकारो में बीसीसीएल है, कोयला का खदान है, बीसीसीएल से टकराने वाला। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े माफिया, उनसे टकराने वाला। अब मान के चलिए हम पढ़ा लिखा चुन लिए, वो बीए नहीं एमए किया है, डॉक्टरी किया है, लेकिन जैसे ही दो दबंग सामने आके खड़ा हो गया और पीछे हट जाएगा तो हमको भी ऐसा लीडर नहीं चाहिए। हमको तब सुनील महतो जैसा जिगरा चाहिए जो गोली चले तो फिर से उठ के खड़ा हो जाए। याद है ना आपको सुनील महतो? लोग आंखों देखा कहानी सुनाते हैं। हम लोग तो उस समय छोटा छोटा थे, हम लोग उस समय 5वां 6ठा क्लास में पढ़ते थे। लोग कहानी सुनाते हैं हमारे धनबाद में कि जब सुनील दा को गोली मारा गया तो शायद एक आध गोली लगा था, यानी तब तक उनको कुछ नहीं हुआ था। अरे होगा कैसे रे, बड़का काड़ा दिशा थे तो कैसे एक गोली होगा? एक गोली उसको क्या कबाड़ लेगी भाई? सुनील दा का फोटो देखने करते हैं, ये माताल काड़ा, एक गोली में क्या होगा? तो लोग बताते हैं कि उनको एक दो गोली लगी, सुनील दा जमीन में गिर गए, उसके बाद फिर सर उठा के खड़ा हो गए। तो हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए, हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए जो टाटा की दलाली नहीं करे बल्कि पूरी दुनिया में टाटा का पोल खोल के रखे। तो टाटा आज कहती है कि हमने भारत की उन्नति में योगदान दिया, हमने राष्ट्र की उन्नति में योगदान दिया। हम पूरी दुनिया के सामने कहेंगे कि जिन्होंने तुम्हारी उन्नति में योगदान दिया, यानी तुमको जमीन दान दिया, आज वे लोग कहां हैं बताओ टाटा, बताओ तुम। आज टाटा पूरा दुनिया को कहता है कि हमने उन्नति में योगदान दिया है, हमने अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। तो पूरी दुनिया के सामने सवाल करेंगे, स्वर्णरेखा नदी का पानी आपके बाप का था जब प्रदूषित कर दिया है। ऐसा सांसद चाहिए जो दिल्ली में बिल्ली की तरह नहीं, शेर गर्जना मारे और जो भी सामने आए वो जमीन पर उससे बैठकर बात करे। इसलिए हमें पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला, नहीं तो पढ़ा लिखा होगा बोलेगा केस मुकदमा हो जाएगा, पीछे भाग जाएगा, नहीं चाहिए हमको। ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला चाहिए। क्योंकि आने वाला दिन हमारी जो लड़ाई होने वाली है, एक से बढ़कर माफियाओं से लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई माफियाओं से होगी, हमारी लड़ाई बड़े बड़े गुंडों से होगी, हमारी लड़ाई उनसे होगी। ऐसे में हमें एक ऐसे लीडर की दरकार है जो हमारी लड़ाई को लड़ सके। आज आप देख सकते हैं झारखंड के किसी कोने में चले जाएं, यहां के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे यहां के लोग इंसान ही नहीं है। आपके यहीं जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, सुने होंगे आप लोग, ऐसी के यूरेनियम पाया जाए। उस यूरेनियम को लेकर हैदराबाद जाते हैं, उसके बाद वहां उसका फिल्टर किया जाता है। वही खाने वाई यूरेनियम जो था वादर फिल्टराइजेशन हो, और फिल्टर होने के बाद जो बढ़िया बचता है उसको प्रयोगशाला में रख लिया जाता है हैदराबाद में, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड भेजा जाता है। बताइए पूरे ब्रह्मांड में ऐसा अन्याय कहां होता है? इसका मतलब क्या समझें कि आपने मार्केट से केला खरीदा, आपने मार्केट से केला खरीदा, केला आप खरीदे हैं साक्षी में और लेकर आए हैं गालोडी, केला खा गए हैं और छिलका जाके फिर साक्षी में रख दिए हैं। यही झारखंड के साथ हो रहा है। यूरेनियम झारखंड में तोड़ते हैं, इसको लेकर जाते हैं हैदराबाद, वहां फिल्टर किया जाता है, जो बढ़िया होता है उसको वहीं रखा जाता है, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड में डिपोट किया जाता है। ये अन्याय है कि नहीं बताइए? ये अन्याय है कि नहीं? विकास के नाम पर क्या हम लोग अपना विनाश करेंगे? विकास के नाम पर हम अपना विनाश करेंगे, ये कौन सा विकास है? इसलिए आज हम ऐसे एमपी चुनेंगे, हम ऐसे एमएलए चुनेंगे
जो हमारा खुला टाड़, दलमा का पहाड़ और स्वर्णरेखा नदी की धार ये बचा के रखेगा। ना आप दलमा पहाड़ बचता है, न हमारा खुला टाड़ बचता है, ना स्वर्णरेखा नदी की धारा बचती है। आप जहां जाके देखें वहां चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा है। हाल फिलहाल तो पेपर में पढ़ रहे थे कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। आप घर से लेके आया था टाटा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा इंडियन भी नहीं है। टाटा इज नॉट इंडियन, वो भारत का भी नहीं है, फारसी है फारसी। कौन सा एमपी है जो इतना हिम्मत करेगा टाटा को बोलने का? फारसी है। आज यहाँ के जमीन पर इसका कब्जा, यहाँ की नदी पर इसका कब्जा, और अगर कोई नहीं माने तो कभी सुनील के रूप में, कभी निर्मल के रूप में लोग हत्या करता है। हत्या में भी कंपनी का योगदान है। आपको क्या लगता है सुनील दा की हत्या में टाटा का योगदान नहीं है? अगर नहीं है तो जब सुनील दा की हत्या हुई थी पूरा टाटा जगमग कैसे था? लोग बताते हैं कि जिस दिन शहर में सुनील दा की डेड बॉडी आई थी, टाटा अपनी जुबली मना रहा था, यानी जश्न मना रहा था। यहां का सांसद, यहां का बेटा मृत शैया में पड़ा है और ये जश्न मना रहा था। तब हमको सवाल करना पड़ता है कि आप जश्न इसलिए मना रहे थे कि आपका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से। ऐसा हम यहाँ के लोग कहते हैं कि जिस दिन सुनील दा की अर्थी शहर में आ रही थी अंतिम विदाई के लिए, ये जुबली मना रहे थे। इसलिए आज जो झारखंड की परिदृश्य को मैं देख रहा हूं, यदि आज अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, आज यदि अपने बच्चों को लड़ने के लिए तैयार नहीं करते हैं, तो आने वाले 20 वर्षों में, आने वाले 25 वर्षों में झारखंड के भूभाग से कम 20% झारखंडी भूमिहीन हो जाएंगे। ये हम कोई फिल्मी कहावत नहीं कह रहे हैं। आपके गांव में जो सबसे ऊंची इमारत होगी वहां चढ़ जाइए, देखिए शहर का नक्शा, देखिए शहर का भूगोल क्या हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें एक भी आपकी नहीं है। वो जमीन आपका था, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें एक भी आपकी नहीं है। केवल टाटा में ही नहीं, फुर्सत मिले हमारे धनबाद आइए, कोयला खिलाएंगे। फुर्सत मिले तो धनबाद आइए, वहां भी दिखाएंगे किस प्रकार बाहर के लोगों ने, बड़े बड़े कंपनियों ने, बड़े बड़े बिल्डर ने वहां के लोगों को भूमिहीन कर दिया। आइए बोकारो, वहां भी दिखाएंगे। आइए रांची, वहां भी दिखाएंगे। आइए गोड्डा, आपको जहां झारखंड में आने का मन करे आइए, आपको हर जगह की कहानी दिखाएंगे कि किस झारखंड को लूटा जा रहा है। इसलिए आज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, आज जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई हम जो यहां उपस्थित हुए हैं उनके लिए नहीं, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में हैं, ये लड़ाई उनके लिए है कि उनके हिस्से में क्या बचेगा, उनको हम क्या दे के जाएंगे, क्या बचेगा बताइए। नौकरी सरकार बेच रही है, जमीन कंपनी खरीद रही है, हमारे पास क्या बचेगा आज के 20 साल बाद? थोड़ा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आने वाले 20-25 साल बाद जब हम अपने आप को झांकेंगे, जब हम अपने आप को खोज के निकालेंगे, तो बताइए हमारे पास क्या बचेगा? जमीनें नहीं बचेंगी, नौकरियां यूपी बिहार उड़िया को बांटा जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? आप सोच के बताइए। क्योंकि आज भले यहां घाटशिला में बैठे लोगों को आभास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ क्या घट रहा है, लेकिन आज जो हाल टाटा का हुआ है, जो आदित्यपुर गम्हरिया कांड्रा का हुआ है, जो सरायकेला का हुआ है, वह कभी भी आपके जंगल पर्वत पहाड़ों में रहने वाले लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पहाड़ में कहीं कहीं सोना है। हाल ही फिलहाल जमशेदपुर का उस कोना में सोना मिला है। बताइए, सोना मिला है तो उसका टेंडर होगा। कई को झारखंडी टेंडर भरने के योग्य है? बताइए। उस सोना को निकासी के लिए टेंडर होगा, वहां फिर से लोगों को नौकरी करने के लिए लाया जाएगा, वहां फिर से क्वार्टर बनेगा। जाइए ना, टाटा भी क्वार्टर बनाया है, गिन के आइए कई को झारखंडी है। यदि आज नहीं समझते हैं कि बीते 100 सालों में आपके साथ क्या हुआ है, तो आने वाले 20 सालों में 20% लोग खत्म हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जाके देखिए ना, वो भी क्वार्टर बनाया है, कई को क्वार्टर में झारखंड के लोग रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इतना इतना पहाड़ है, झारखंड खनिज संपदा है, कुछ भी यहाँ मिल सकता है, सोना चांदी अवरक कुछ भी मिलेगा, लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा। फिर क्या करेगा? कोई कंपनी को जमीन दिया जाएगा, किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, वो कंपनी
सबसे पहले आके आपको घर से भगाएगी, फिर अपना एरिया बाउंड्री कवर करेगी, फिर यहाँ क्वार्टर बनाएगी वर्कर के लिए, उसमें आप एक भी नहीं हो। उतना तो छोड़िए, यही आपका टोल प्लाजा है ना, टोल प्लाजा। जमीन किसका गया है? यूपी बिहार उड़िया वालों का, उनके बाप का, उनके बाप का, लेकिन आपके बाप का गया है। 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ जमीन गया है ना, जमीन गया है आपका। आपकी जमीन में है टोल प्लाजा, और आपको क्या मिला है? कई गो लोग आप हैं, बता सकते हैं? गिनती बता सकते हैं? कागज कलम में लिख के बता सकते हैं? इसलिए आज समझना होगा, आज प्रकार पूरे झारखंड को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। आज किस प्रकार पूरे झारखंड को बेचने की साजिश चल रही है, इस बात को जानना है। ये साजिश कोई नई नहीं है, ये लोग हमेशा से साजिश किए हैं। झारखंड को मिटाने के लिए, झारखंड को बर्बाद करने के लिए ये लोग हमेशा साजिश किए हैं। याद होगा आपको 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर की बहाली आई थी, তোমরা জানি এই প্রাইমারি টিচার ভ্যাকেন্সি প্রথমবার 2004 এসেছিল। 2004 প্রথমবার এই মাস্টার যে বেটে पांचवा থাকে मास्टर, पहली बार 2004 में आया था। ऑल ओवर इंडिया में, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था आपको पता है? 5वां तक। यदि आप 5वां तक यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अरे भाई, कोई वकील बनना चाहता है तो LLB होना चाहिए ना। तो ठीक उसी प्रकार कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना 5वां टीचर के लिए। क्या चाहिए? पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? इंटर प्लस DLED। इंटर प्लस DLED। इंटर मतलब 10 के बाद 11वां 12वां, उसको इंटर बोलते हैं। इंटर प्लस DLED ये क्वालिफिकेशन होता है प्राइमरी टीचर बनने के लिए। लेकिन 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, आप अगर सुनेंगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन और आपके कानों का पर्दा फट जाएगा। केवल और केवल झारखंड में बीएड मांगा गया था। इतना बेईमानी हो सकता है? सोचिए तो। संविधान की बात करने वाला देश, कानून की बात करने वाला देश, नियम की बात करने वाला देश, जब झारखंड की बात आती है तो बेईमानी करता है। बीएड मांगा गया था। आज भी यदि आपको 5वां तक मास्टर बनना है तो बीएड नहीं चाहिए। बीएड चाहिए कहां? आपका टीजीटी में चाहिए, पीजीटी में चाहिए, वहां बीएड चाहिए। प्राइमरी टीचर में आज भी बीएड नहीं चाहिए। आज से 20 साल पहले 2004 में झारखंड में बीएड मांगा गया था। बीएड क्या? तो बीएड इंटर के बाद करते हैं।